आज शुरुआत एक चेतावनी से करना चाहते हैं। कुछ वर्ष पहले तक जब आप हमारे देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनते थे तो आप हैरान हो जाते थे कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है, असहज हो जाते थे। फिर धीरे धीरे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आपको अक्सर सुनने को मिलने लगे। स्थिति यह आ गई कि हमारे ही देश का एक वर्ग अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों का समर्थन भी करने लगा है। हमारे देश में कुछ नेता भी ऐसे हैं जो ऐसे नारों का समर्थन करने लगे हैं, जो कहते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है। और अब स्थिति यह है कि हमारे देश में लोगों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की आदत सी पड़ गई है। लेकिन अब आप एक और नारे की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अगर आपने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो आपको यह आदत डालनी होगी। और वो आदत है पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे की। किसी भी देश के लिए सबसे मुश्किल युद्ध वो होता है जिसमें उसका सामना दुश्मन देश की सेना से नहीं, बल्कि अपने ही देश में छिपकर बैठे दुश्मनों और ऐसी ताकतों से होता है जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती हैं। और इस समय हमारा देश ऐसी एक नहीं बल्कि कई लड़ाइयां लड़ रहा है। आज हम आपको पंजाब लेकर जाएंगे, जहां खालिस्तान की मांग को लेकर अब एक ऐसा आंदोलन शुरू हो चुका है जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन यह जिम्मेदारी सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की नहीं है, यह चिंता आपको भी होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये 3 तस्वीरें आज देखिए। पहली तस्वीर पंजाब के मोगा जिले में स्थित उस गांव की है जहां 29 सितंबर को खालिस्तान के समर्थन में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। और इस दौरान हर व्यक्ति यही कह रहा था कि पंजाब अब भारत का एक राज्य नहीं रहेगा, बल्कि पंजाब अब खालिस्तान बनेगा और यह मुहिम अब रुकेगी नहीं। यहां मतलब भारत के ही एक राज्य में भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए खुलेआम नारे लगाए गए, और यह सिर्फ एक स्थान पर नहीं हुआ। अब दूसरी तस्वीर देखिए जो पंजाब के होशियारपुर से आई है। होशियारपुर में भी 29 सितंबर को एक और बड़ी रैली हुई, जिसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे खुलेआम लगाए गए। और इस दौरान यह भी कहा गया कि पंजाब में रहने वाले सिख समुदाय के लोग भारत के गुलाम हैं, और अगर उन्हें इस देश से आजादी चाहिए तो उन्हें सड़कों पर उतरना होगा। यह आप तस्वीर देख लीजिए। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये तमाम देश विरोधी बातें पंजाब पुलिस की मौजूदगी में कही गई, क्योंकि पंजाब पुलिस इस रैली के दौरान इन खालिस्तानियों को सुरक्षा दे रही थी। तस्वीर सब कुछ आपको साफ साफ बता रही है। और भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर न सिर्फ देश को अंदर से तोड़ने की बातें होती हैं, बल्कि पुलिस ऐसे लोगों को सुरक्षा भी देती है और चुपचाप ये नारेबाजी होते हुए देखती रहती है। और ये सब कुछ होता है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। लोग अलग देश की मांग करने लगे हैं, लोग भारत से ही आजादी की मांग करने लगे हैं। अब तीसरी तस्वीर देखिए जो पंजाब के भटिंडा से आई है। यह है 2 अक्टूबर की तस्वीर। 2 अक्टूबर को भटिंडा में वन विभाग के एक दफ्तर की दीवार पर एक देश विरोधी नारा लिखा गया, और यह नारा था खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। और यही चेतावनी आज हम लेकर आए हैं। वो चेतावनी यही है कि अगर हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, अगर हमारे देश के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तो आपको इन नारों की कुछ ही दिनों में आदत सी पड़ जाएगी। देश के हर शहर में, हर गांव में, हर राज्य में आपको दीवारों पर यही नारे लिखे हुए मिलेंगे, और थोड़े दिन आपको बुरा लगेगा और फिर आपको आदत सी पड़ जाएगी। अब खतरनाक बात यह है कि एक तरफ जहां पंजाब में खालिस्तानी ताकतें फिर से सक्रिय हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब से 10,000 किलोमीटर दूर कनाडा के अलग अलग शहरों में खालिस्तान रेफरेंडम पर वोटिंग हो रही है। और कनाडा में रहने वाले सिख समुदाय के लोग वोट देकर दुनिया को यह बता रहे हैं कि वो पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहते हैं या नहीं। यानी आज अगर आप देखेंगे तो पंजाब को नया कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा आज से कुछ वर्ष पहले तक कश्मीर में बॉर्डर के रास्ते आतंकवादी, ड्रग्स और